Audio Jungle. Audio Jungle. राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार कई वादे करती है। इतना ही नहीं, वह राजधानी दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी जाकर कई वादे करती है और अपनी सरकार बनाने के लिए लाखों दावे ठोकती है। आज केजरीवाल सरकार और कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी पार्टी के डॉक्टर यूके चौधरी, जिला महामंत्री। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार बार बार ये आरोप लगाती है कि जो यमुना का पानी है वो हरियाणा के द्वारा पीछे से गंदा छोड़ा जा रहा है और केंद्र सरकार को हरियाणा सरकार से जवाब मांगना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आपने पहले भी देखा होगा, ये केजरीवाल जी की प्रकृति में शामिल है, उनकी नेचर है ये कि अगर पॉल्यूशन होता है तो हरियाणा को, राजस्थान को, पंजाब को दोषी ठहराते हैं पराली के लिए कि वो पराली जलाते हैं और इसलिए प्रदूषण होता है। अगर दिल्ली में वो कोई काम नहीं कर पा रहे तो उसके लिए गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ों के लिए, मान लिया कोई प्रोसेस उनका नहीं हो पा रहा है और जो इलीगल है उसके लिए मोदी जी को दोषी ठहरा देते हैं। तो ये उनकी प्रवृत्ति है। खास तौर पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ कहने से नहीं, सिर्फ देखने से काम चलेगा। आप जहाँ पर पॉल्यूशन है वो जामिया मिलिया के पीछे ओखला वाला एरिया है जहाँ पर झाग बहुत मात्रा में बनते हैं। और आप जमुना को वजीराबाद पुल के पास देखिए। वजीराबाद पुल से जस्ट पहले एक बहुत अच्छा सेंटर बीएसएफ और आर्मी का बना हुआ है और कुछ प्राइवेट क्लब्स भी बने हुए हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं अपनी कैनोइंग वगैरह की, जो है नौकायान वगैरह की। इतना शुद्ध पानी है, आप अगर कहेंगे तो उसको अगर पी भी सकते हैं आप, इस तरीके का जमुना का पानी है। और फिर उसके बाद नजफगढ़ ड्रेन और उसके बाद बहुत सारे ड्रेन्स मिलके जो जामिया मिलिया के पास और ओखला के पास जो गंदगी हो जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। इतना बड़ा अमृत योजना के थ्रू पैसा सरकार ने दिया है गंगा यमुना के पॉल्यूशन को कम करने के लिए, लेकिन वैसा ही है जैसा कि कोरोना के टाइम के लिए इनको ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पीएम फंड से, केयर फंड से पैसा दिया गया, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं बनाया। उड़ीसा, बंगाल, असम जैसे राज्यों ने बनाए, लेकिन ये नहीं बना पाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोई भी चीज़ उत्तर प्रदेश पे, हरियाणा पे, राजस्थान पे या पंजाब पे थोपना इनकी पुरानी बात है और किसी भी चीज़ के लिए दूसरे जो है राज्यों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। सर, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में स्मोक टावर लगाया। अब उन्होंने गाड़ी ऑन ऑफ का रेड लाइट पे लोगों को खड़ा किया हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने OD1 भी शुरू किया था, लेकिन पोल्यूशन लेवल कभी भी डाउन नहीं होता, लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँ, इतना बड़ा कई लाख रुपयों का फंड जो है वो पॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मानसिकता। उन्होंने पहला स्मोक टावर नहीं लगाया, उनसे पहले एक स्मोक टावर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौतम गंभीर जी ने लगाया और उसके बहुत 1-1.5-2 साल के बाद उन्होंने स्मोक टावर लगाया। उसकी भी अभी तक उनके पास कोई रीडिंग्स नहीं है, स्टडीज़ नहीं है कि वो कितना स्मोक कम कर पाया है। देखिए, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना, हर गाड़ी के पीछे, हर 3 व्हीलर के पीछे, हर बस स्टैंड पे, हर जगह उनका ये लिखना ऑन ऑफ करिए और अपने जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 20,000 रुपये, 25,000 रुपये देना और वो एक झंडी लेके खड़ी कर देना कि रेड लाइट पे स्विच ऑन करिए, ऑफ करिए, जबकि आप देखिए वो नहीं बताते भी नहीं है जनता को। वो एक तरफ कोने पे खड़े रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। तो उनका ध्येय है किसी भी तरीके से अपने को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी शक्ल दिखाते रहना, ये उनका ध्येय है। अगर वो सचमुच इस बारे में सीरियस हों तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो करने की हैं, जैसे कि मैं बताऊं सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया और उससे पोल्यूशन आधे से भी कम हो गया जब उन्होंने एक पेरिफेरल वे बनाया। हज़ारों ट्रक प्रतिदिन जो है उस पेरिफेरल से गुजर जाते हैं जो कि डेली दिल्ली में प्रवेश करते थे। तो ये एक सॉल्यूशंस हैं बहुत सारे जिनको किया जा सकता है। और बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं, इनके टाइम में एक भी फ्लाईओवर नहीं बना, मतलब जाम। जब जाम रहेगा तो गाड़ी से देखिए पॉल्यूशन और ये सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो OD1 इनका फेल हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके प्रयास कोई नहीं है, जनता को दुखी करने के लिए इनका OD1 भी शुरू हुआ, हर तरह की चीजें करी, लेकिन मैं समझता हूं जब तक एक सार्थक प्रयास नहीं होगा, ऐसे एक स्मोक टावर नहीं, बहुत सारे स्मोक टावर नहीं लगाए जाएंगे जब तक कि जो गरीब तबका है, जो जिस तरीके से वो जलाता है, कई बार आ गया, उनको कुछ ना कुछ जैसे उज्ज्वला योजना के माध्यम से दिए जा रहे हैं, ये कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे उनके लिए गैस की या किसी चीज़ की, ये पॉल्यूशन नहीं कम होने वाला है। गाड़ियों में जिस तरीके से ये इलेक्ट्रिक का अभी कुछ 2-1 हज़ार गाड़ियों के लिए इन्होंने कहा कि इतना परसेंटेज आपको कम मिलेगा, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया है अब इन्होंने।
अगर ये इसको प्रमोट करते रहते तो लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदते, उनको 2, 3, 4, 5 लाख तक रुपए का फ़ायदा होता है, लेकिन वो इन्होंने बंद कर दिया पिछले 2 महीने पहले। आप पेट्रोल डीजल के रेट्स की बात देख लीजिएगा, पूरी जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें उन्होंने सब ने कम कर दिया, लेकिन ये नहीं करते क्योंकि इनकी नीति बन गई है कि हम इलेक्शन के टाइम में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इलेक्शन के टाइम में थोड़ा सा बेनिफिट देंगे, तोहफा देंगे किसी चीज़ का और लोगों को लुभाएंगे और उसके बाद फिर 5 साल इनकी कोई केयर नहीं करेंगे। इसलिए ये बेवकूफ़ बनाने में ज़्यादा माहिर है। सर, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बिजली पानी फ्री करके सरकार बनाई थी। अब वही रणनीति वह उत्तर प्रदेश और पंजाब में अपना रहे हैं कि वो हम 300 यूनिट फ्री देने वाले हैं। तो क्या उनकी ये रणनीति पूरी तरह सक्सेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं, देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ऐसा नहीं है, उससे पहले भी इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, पंजाब में हर जगह पार्टिसिपेट किया है। अभी लेटेस्ट एक इलेक्शन जो हुआ है वो अहमदाबाद में नगर पालिका का इलेक्शन हुआ, जिसमें से 1 सीट कांग्रेस ने जीती है, 1 आम ने, और शायद 34 या 43 सीटें जो है वो अकेले भाजपा को मिली है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन ये कोई भी नहीं छोड़ना चाह रहे होंगे, लेकिन मैंने जैसे बताया कि जनता जिस प्रकार से त्रस्त है, पंजाब भी तो जाती है ना दिल्ली की जनता, वो बताती है ना कि हाँ ये तो फ्री दे रहे हैं, ये एक बार कह दिया है, लेकिन साथ में उससे कई गुना फिक्स चार्ज के रूप में ले जा रहे हैं। यानी अगर आप बिजली बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहे तो एक फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा, ऐसे पानी के रूप में इन्होंने किया हैगा। तीसरी बात यह है कि जब वहाँ जनता जाती है तो ये बताती है कि ये 2 चीज़ें तो इन्होंने थोड़ी सी फ्री करी हैं, कुछ राहत है, लेकिन बाकी तो जीवन जीने के कोई भी साधन, जब सारा पैसा इनमें खराब कर देंगे ये जनता की गाड़ी, इनकम टैक्स की कमाई का, तो कहाँ से सड़क बनाएंगे, कहाँ से फ्लाईओवर होंगे, कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे? एक भी बेड आज तक इन्होंने अस्पतालों में नहीं बढ़ाया है, मोहल्ला क्लिनिक इनके फेल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार जो है वो बार बार बेवकूफ़ जनता के लोगों को नहीं बना पाएगी, और मैं नहीं समझता कि ये वहाँ पे कामयाब होगी। सर, अगर बात करें दिल्ली के सौंदर्यीकरण की, तो चांदनी चौक में एक ही रात में हनुमान मंदिर को हटा दिया गया था। और जब विकास की बात होती है तो जब विकास होता है वो जाति और धर्म को देख के नहीं किया जाता। लेकिन हमारे भजनपुरा चौक पर एक मज़ार है जो नहीं हटाई गई है। बड़ी बात यह है कि वहाँ पे एक शहीद कारगिल की जो मूर्ति थी उसको खजूरी चौक के नीचे रख दिया गया है। तो अब इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है या वो सिर्फ विकास के नाम पे लोगों को पागल बना रही है? देखिए, उनको पता है कि उन्होंने अपना मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से छीना है, तो उस मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के वो बीच बीच में हर एक ऐसा काम करते रहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, सबसे पहले अमित राणा, एक हमारे दिल्ली पुलिस के जवान एक्सपायर हुए थे कोरोना से, उनको प्रॉमिस किया था, आज तक उनके परिवार को कोई मदद इन्होंने नहीं दी। इसी प्रकार से सैकड़ों हमारे जो हैं स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग हुए, लेकिन उन्होंने 2-3 लोगों को मुस्लिम धर्म के छांट के जो है, जैसे कि मुस्ताबाद में एक डॉक्टर थे, सिर्फ उसको 1 करोड़ रुपया दिया, और इस तरीके 2-3 लोगों को धर्म के नाम पे सिर्फ पैसा दे के उनका तुष्टीकरण करते हैं। आपने देखो, मौलवियों के लिए इन्होंने तनख्वाह रख दी हैगी, क्या इनको पुजारियों के लिए नहीं रखनी चाहिए? क्या इतने कोरोना काल में इन्होंने बेचारे गरीब पुजारियों के लिए, जिनका कोई कमाने का धंधा नहीं था, सिर्फ दान पे निर्भर करते हैं, जो उनको कुछ नहीं दिया इन्होंने? तो ये धर्म के नाम पे तुष्टीकरण करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे लिए जो मुस्लिम वोट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो इनके पास से गया तो वापस कांग्रेस के पास जाएगा और ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो बिल्कुल एकदम इनका धर्म के नाम पे तुष्टीकरण एक मूल यंत्र है, मूल तंत्र है। अदरवाइज़ ये डेवलपमेंट के लिए, जैसा आप बता रहे हैं कि हमारे शहीद की मूर्ति दिनेश चंद्र शर्मा जी की इसलिए शिफ्ट की गई कि ताकि व्यवधान ना आए मेट्रो को लेने में, लेकिन वहीं पर एक मज़ार है जिसको हटाने के लिए हज़ारों पत्र लिखे जा चुके हैं, हर एमएलए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उस पर अड़ी हुई है क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण इनको करना है। सर, अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी हाल ही में पंजाब में लोगों को नौकरी देने के लिए वादा किया था, जिसके बाद से वहाँ पे जो बेरोज़गार लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या ऐसे ही सरकार लोगों को पागल बनाती रहती है? देखिए, मैं बताऊं कि सरकार के पास सरकारी जो जॉब्स हैं वो लिमिटेड जॉब्स होती हैं, उसमें कुछ % का बढ़ावा वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, जब तक क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं होगा आप जॉब नहीं दे सकते। आप एक नई फैक्ट्री लगाएंगे, कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तो बहुत सारे लोगों को आप काम दे पाएंगे। इसी प्रकार से जब तक पूरे जिस तरीके से इन्होंने पंजाब में विकास नहीं किया तो नौकरी भी नहीं बढ़ी है, तो ये इनकी फेलियर है एक। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है और समय समय पे वो प्राइवेटाइजेशन भी कर रही है उन चीज़ों का जिसमें नुकसान हो रहा है, और सिर्फ तुष्टीकरण पे नहीं जनता की कि भई है, जैसा कि लोग डिफेम करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन इसलिए हो रहा है कि बेहतर काम हो सके और उस चीज़ से भी प्रोडक्शन हो सके, चाहे वो रेलवेज़ हो चाहे हाईवेज़ हो। तो मैं समझता हूं कि क्योंकि वहां पे नौकरियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने नहीं डेवलप किया, उनकी सारी नीति इसलिए कि मोदी के जो फेवर में लोग हैं, किसान हैं, उनको प्रमोट करने में उन्होंने सारी शक्ति लगा दी, अपने फंड्स दे रहे हैं उनको, किस प्रकार से खालिस्तानी समर्थक वहाँ पे बैठे हैं। तो इस प्रकार की जो नीति उन्होंने अपना रखी है
उस नीति को वो सोचते हैं कि हम इससे दोबारा सरकार बना लेंगे, और यही वजह है कि वो इसलिए लोगों के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे और रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहे कि जो कि बढ़ने चाहिए। सर, माना जा रहा है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है केजरीवाल उसमें बहुत बड़े फेम है, तो क्या आने वाले चुनाव में केजरीवाल जो चुनाव लड़ने वाले हैं यूपी में, ये उनके लिए लाभदायक होगा? नहीं, देखिए, नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए कोई लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट आम आदमी पार्टी ने नहीं शुरू किया। ये जो मूवमेंट शुरू हुआ है वो कांग्रेस पार्टी स्पॉन्सर्ड है। मेनली इसमें जो हेल्प है वो शुरुआत में हमारी पंजाब सरकार की मिली, गवर्नमेंट जहाँ की पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। राकेश टिकैत जी को जो भी फंडिंग हुई और जिस तरीके से भी उन्होंने किया, एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा जो अपना वेस्टर्न यूपी का है वो किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस हो के, आई डोंट नो द रीजंस, लेकिन वो इन्फ्लुएंस हो के ताकि कुछ भी वोट किसानों के रूप में उनके काटे जा सके, उन्होंने इस प्रकार से दिल्ली में जो वो घेराव किया है। तो इसमें केजरीवाल जी का कोई योगदान नहीं है, एक्सेप्ट कि एक आध दिन उन्होंने पानी वानी पीने के लिए दे दिया उनको, और बस ये कह दिया कि हाँ भाई ये ठीक कर रहे हैं, क्योंकि और ऐसे हालात में ठीक कर रहे हैं किसान, जबकि जो दिल्ली प्रदेश है उसमें किसानों को किसानी का जो दर्जा होता है वो भी नहीं मिलता है। इस सरकार ने किसानों में किसानी का जो दर्जा है वो छीन रखा है, जिसकी वजह से उनको डीजल और अपना बीज, खाद, ये सब चीज़ें भी उस रेट पे नहीं मिल जाती जो किसानों को एक तरीके से कम रेट पर मिलती हैं। और जो ईयरली बेनिफिट जो दिया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक 2000 रुपये की एक किस्त दी जाती है, जब तक वो किसान का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक वो लोगों को नहीं मिल रहा है बरसों से। सर, चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि गोपाल राय जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि दिवाली पे जितने भी पटाखे फोड़े थे बीजेपी सरकार के द्वारा ये एक साजिश थी, इसके चलते पटाखे फोड़े गए हैं ताकि दिल्ली में पोल्यूशन लेवल हाई हो सके। क्या जो उन्होंने ये बयान दिया है यह सही है, गलत है? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, इस बयान से ही समझ सकते हैं उनकी बुद्धि कितनी तेज है और कितनी तेज बुद्धि की सरकार इन लोगों ने बना रखी है, जो ये चाहते हैं कि एक दिन के पटाखों से पॉल्यूशन जो है वो इतने दिन तक चला जाएगा और इतना ज़्यादा हो जाएगा। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहने से पहले। न केवल ये देश की बल्कि हिंदू की आत्मा को भी दुखी करते हैं। इनको नालियों का पॉल्यूशन नहीं दिखाई देता जब बकरे काटे जाते हैं ईद के दिन, उनके तुष्टिकरण के लिए कभी मना नहीं करेंगे। कितना बड़ा पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और गंदगी और सड़ांध कितने दिनों तक रहती है आप देख सकते हैं। अगर एमसीडी अगले दिन से अच्छे से सफाई ना करे तो क्या हाल होगा दिल्ली का। और इनको सिर्फ पटाखे दिखाई दे, हिंदुइज्म के पटाखे दिखाई देते हैं। मैं मानता हूँ कि हमें पटाखे कम करने ही चाहिए, लेकिन सिर्फ पटाखों को दोष देना और अपनी गलतियों को छुपाना ये कहीं भी जायज़ नहीं है। आने वाली एमसीडी के जो चुनाव हैं उसमें किसकी सरकार आने के चांस हैं? देखिए, क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने की उम्मीद है, क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को ठीक ठाक से फंडिंग कर रही है, लेकिन जो दिल्ली सरकार है वो जो काउंसलर्स हैं, माननीय एमसीडी की जो वो है, उनको पेमेंट्स नहीं कर रही है। उनको 50-50 करोड़ रुपया जो है उनका ड्यू है एक साल में, हर बार नहीं देती है और जानबूझ के नहीं दे रही है ताकि काउंसलर काम ना कर पाए, सफाई ठीक से ना हो, व्यवस्था ठीक से ना हो और जनता ये समझे कि भाई भाजपा की एमसीडी फेल है। लेकिन जनता को मालूम है किस प्रकार से फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिल रही है। मतलब हर वो काम उसने रोक रखा है जिसका कि वो पैसा इकट्ठा करके और एंड के 2-3 महीने में फ्री शिप में कुछ ना कुछ बात घोषणा करते हैं। तो उससे वो सक्सेसफुल हुए 1-2 बार, तो वो इसी चीज़ को फिर से प्लान कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जनता ये जान चुकी है कि एमसीडी का पैसा केजरीवाल ने कई हज़ार करोड़ रुपया नहीं दिया है। इस वजह से जनता को जो परेशानी है एमसीडी से वो है। अदरवाइज एमसीडी बहुत सुंदर अच्छा काम कर रही है, सफाई में हो या नालियों में है या और कोई भी व्यवस्था हो, उसके लिए अच्छा काम कर रही है। इस खास मुलाकात में आपने जाना कि केजरीवाल सरकार सिर्फ विज्ञापन कर रही है, वह कुछ काम नहीं कर रही है। वह दूसरे राज्यों में भी जाकर लोगों को सिर्फ झूठा विश्वास दे रही है। बाकी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।